भारत जोड़ो यात्रा ए रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जिसको स्टार्ट किया था कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट के बेटे और एमपी राहुल गांधी ने। असल में ये मूवमेंट एक वॉकिंग मूवमेंट था। राहुल गांधी पैदल चलेंगे अपने बाकी के कांग्रेस के लीडर्स के साथ, जिसमें वो कन्याकुमारी से चलेंगे और कश्मीर तक जाएंगे और इसके बीच मुद्दे भी लोगों के सामने रखेंगे, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, प्रॉब्लम विद गवर्नमेंट और राइट्स फॉर बैकवर्ड कास्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। और इसमें से सबसे बड़ा एक मुद्दा था रीजनल हेट। जी हाँ, भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि जब से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जब से रूलिंग में आई है तब से हमारे देश में रीजनल हेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी धर्म के बीच में नफरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इनका ये भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट लेती है और लोगों के बीच में नफरत फैलाती है, और इस नफरत को हम अपनी इस यात्रा से ख़त्म करके रहेंगे, जिसमें इन लोगों ने अपना एक स्लोगन और एक टैगलाइन वगैरह भी दी थी कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, यानी जहाँ जहाँ तक ये जाएंगे वहाँ पे मोहब्बत की दुकान खोलते जाएंगे। इस रीजनल हेट को भी हम हर जगह से ख़त्म कर देंगे। पर क्या राहुल गांधी सच बोल रहे थे? क्या सही में हमारे देश में ऐसा, और क्या इस मूवमेंट से हमारे देश में रीजनल हेट खत्म हो जाएगी? तो चलिए तो देखिए, सबसे पहले इनसे मिलिए फादर जॉर्ज पूनिया। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से एक मीटिंग के दौरान फादर जॉर्ज पूनिया भी इनसे मिले, और जब इनकी मीटिंग हुई तो बातों बातों में जानबूझकर राहुल गांधी ने इनसे ये पूछा क्या जीसस क्राइस्ट ही ये द सुप्रीम गॉड हैं, या फिर ये सबसे बड़े हैं, इस अर्थ पे रहने वाले सबसे बड़े भगवान जो हैं वो क्या जीसस क्राइस्ट ही हैं? अब जॉर्ज पूनिया बीइंग अ प्रॉपर कैथोलिक फादर, उन्होंने अपनी मान्यता के हिसाब से यही कहा, जी हाँ, कि जो जीसस क्राइस्ट हैं वही असली गॉड हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो जो कुछ भी बात थी इस पे उनका रेस्पेक्ट किया जाता है कि हाँ भाई उनकी मान्यता है, जो वो माने वो सही है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। पर वहाँ पर जो दूसरी लाइन में वो ऐसा कुछ बोल देते हैं जो कि थोड़ी अलग बात है, जहाँ पे इन्होंने ये कह दिया कि वही असली गॉड हैं, अनलाइक दैट नॉट शक्ति एंड द शिवा वगैरह, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट हैं यानी ईसा मसीह हैं वही असली गॉड हैं इस धरती पे, ना कि वो सीता, पार्वती, दुर्गा और वो शिव जी की तरह। यानी इन्होंने अपनी बातों से डायरेक्टली हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लोगों के मान्यताओं के ऊपर अटैक किया है। ठीक है, रीजनल हेट यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन फैला रहा है और कौन कम कर रहा है, कहाँ खुल रही है मोहब्बत की दुकान। और इतना नहीं, इन्होंने तो ये भी कह दिया कि जीसस क्राइस्ट के लिए भारत माता इम्प्योर है, और इसीलिए इनके बयानों के चक्कर में इन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। अब ये अकेले ऐसे पुनिया नहीं थे जिन्होंने सनातन धर्म हिंदू धर्म के ऊपर उल्टे सीधी बकवास की है। अब यहाँ पे दूसरे पुनिया भी हैं, पर ये बात है भारत जोड़ो यात्रा की नहीं बल्कि लॉकडाउन के समय की है, जब आपको मालूम है हर जगह लॉकडाउन लगा था और कई सारे मजदूर वगैरह अपने घर पे नहीं पहुंच पा रहे थे। उस टाइम पे कांग्रेस ने ये कहा था कि हम अपने पैसों से बसें वगैरह करा के ये सारे मजदूरों उनके घर पे पहुंचाएंगे। यहाँ पे बीजेपी ने थोड़ी अपनी पॉलिटिक्स की और उस चीज़ को मना कर दिया। वहाँ पे जिस जगह पर पंकज पुनिया को बीजेपी से नाराज होना था और उसके ऊपर अब सवाल करने थे, उनसे नाराज होना था, पर वहीं पे जो उनके मन की चिड़न थी मेजोरिटी के लिए, जो हिंदू धर्म के लिए जो इनके मन में जो हेट बैठी थी वो एकदम से बाहर निकल आई, क्योंकि इन्होंने ट्वीट करके एक बात कही कि ये सब कब्र से लाशों को निकाल कर बलात्कार करने वाले लोग हैं। और इतना ही नहीं, इस घटिया आदमी ने ये कहा है कि ये सब लोग बेटियों के सामने पैंट उतार कर जय श्री राम के नारे लगाते हुए मास्टरबेशन करने वाले लोग हैं। अब इनकी बातों से भी आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कि भाई साहब कितनी बड़ी मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी और उनके लीडर्स वगैरह खोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, रिलीजन हेट को कितनी ज़्यादा कम कर रहे हैं हमारे देश में, आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा। अब चलिए, ये तो होगी काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है कि दुकानें काफ़ी ज़्यादा फूल वगैरह बरस गए। अब यहाँ पे सेकंड आते हैं, दूसरी बात करते हैं जिनका नाम है मामन खान, हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर विधानसभा की कांग्रेस विधायक। अब ये भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में इनसे मिले थे और थोड़ी बहुत देर के लिए इनके साथ चले थे। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि भाई कांग्रेस का विधायक है, अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए उनके साथ तो आएगा। वैसे भी यहाँ पे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनके साथ आ जाए, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं, आ सकते हैं भाई, लीडर हैं, क्यों नहीं आएंगे, कनपटी में नहीं पड़ेंगे राहुल गांधी से अगर नहीं आए तो। पर यहाँ पे थोड़ी बात अलग आ जाती है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाई मोहब्बत की दुकान खोलेंगे हम, तो रीजनल हेट को कहीं भी देखेंगे नहीं, मोहब्बत की दुकान खोलनी है हमें। पर यहाँ पे थोड़ी अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखो, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि कुछ ही समय पहले नूंह जिले में मेवात जगह पे एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था, जहाँ पे मुसलमानों ने हिंदू शोभा यात्रा यानी शिव जी की जो यात्रा हुई थी वहाँ पे पत्थर बरसाए थे, लोगों के ऊपर हमले किए थे, गाड़ियाँ वगैरह चलाई थी, पुलिस के ऊपर हमले किए थे, वहाँ की बेटियों और औरतों को परेशान किया था, उनके साथ बदसलूकी की थी, गोली से हमले किए थे, पत्थरबाजी की थी, आग वगैरह भी लगा दी गई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई और बाद में पता चला कि ये सारे काम जो थे मामन खान ने करवाए थे और इसकी वजह से इनको अरेस्ट वगैरह भी किया गया था, इनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई थी। और ये सब इसीलिए क्योंकि नूंह से एक गौ रक्षक बजरंग दल के एक हिस्से मोनू मानेसर ने
कहा था कि मैं भी यहाँ शिवजी की यात्रा में आने वाला हूँ, हालांकि वो आए भी नहीं थे और सिर्फ इस खबर के पीछे उन लोगों ने ना जाने कितने लोगों को मारा और कितनी ना जाने गाड़ियाँ फूंक दी और कितने पुलिस वालों को मारा, ना जाने कितने लोगों की जान चली गई और कितनी यहाँ बदसलूकी लोगों के साथ की गई और कितना बड़ा दंगा हुआ वो हर कोई जान। और ये सब बात तो चलो छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम हो गया, पर वहीं पे मेवात में हरियाणा में रहते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लग चुके हैं। अब मेन बात यह है कि अगर इनकी भारत जोड़ो यात्रा की अगर मेन टैगलाइन ये है कि मोहब्बत की दुकान, अगर हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, रीजनल हेट को हटाएंगे, धर्म के बीच में जो नफरत है उसको हटाएंगे, मानो बीजेपी ने नफरत फैला दी है, उस हेट को आपको हटाना है, तो फिर ऐसे हेट के टाइम पे अगर ऐसे लविंग वाले टाइम पे आप मामन खान को क्यों ही लेकर आए भैया? नहीं लेकर आते। क्यों लेकर आए जब आपको हेट हटानी थी? इन जैसे लोगों को क्यों लेकर आए जब इन्होंने दंगे करा रखे हैं? अब चलो यहाँ पे थोड़ी हिंदू मुस्लिम बारी ज़्यादा बात हो गई, हम यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनके साथ एक एक्ट्रेस भी मिली। अब कहने को ये एक्ट्रेस हैं जिनका घर एक्टिंग के रुपए से ज़्यादा नहीं चल पाता, बल्कि इनका करियर चलता है फंडिंग से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वरा भास्कर के बारे में। स्वरा भास्कर एक थर्ड ग्रेड नीच एक्टर जो कि कहने को एक्ट्रेस हैं। बाकी इनकी काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छे बयान जो कि देश प्रेमी बयान हैं, जो हमारे कई बार कहा गया है कि ये पाकिस्तान में जाती हैं और लाहौर से कहती हैं कि मैंने लाहौर जैसा कोई देश नहीं देखा, और ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, भारत के ही लोग ख़राब हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, बल्कि पाकिस्तान जैसा और देश मैंने कभी नहीं देखा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारे लोग हैं। और आए दिन ये हिंदुओं के ऊपर और कई सारे नेशनलिस्ट लोगों के ऊपर अपने उल्टे सीधे भद्दे बजा देती रहती हैं और इन्हें बाद में ले जाकर भारत जोड़ो यात्रा में ले लिया जाता है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम ढंग के लोगों को तो ले लेते, ढंग के लोगों को छोड़ो, नॉर्मल लोगों को ले लेते जाए, जो ना इस तरफ के होते ना उस तरफ के, जो मिडिल में होते, ना राइट विंग होते ना लेफ्ट विंग होते, अगर उन्हें ले लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखो इन सारी चीज़ों से आपको लग रहा होगा कि मुझे बीजेपी से फंडिंग मिल चुकी है, पर ऐसा नहीं है। 180 सब्सक्राइबर्स पे किसी को फंडिंग नहीं मिलती, और मिलेगी तो मैं भी कहीं से लेने के लिए तैयार तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बस यहाँ पे मेरा कहना बस ये है कि अगर आपको ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा के लिए अगर ये यात्रा करनी थी तो करते रहते। बस ये मोहब्बत की दुकान का नाम लेकर, यानी रीजनल हेट को कम करने की बात को इतना सर चढ़ा के सबके सामने बोलने के बाद कम से कम ये हरकतें तो ना करते कि जो लोग सबसे ज़्यादा धर्म के बीच में नफरतें फैला रहे हैं उन्हीं लोगों को लेकर आप बैठ गए। ये तो सबसे ज़्यादा आयरनी वाली बात होगी, काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई बात होगी। बाकी ये बात तो माननी पड़ेगी, भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थी कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए भी, क्योंकि कर्नाटका में उनकी काफ़ी अच्छी तरीके से जीत होगी, क्योंकि यहीं साउथ इंडिया में इनका काफ़ी ज़्यादा प्रचार हुआ था और काफ़ी फ़ायदेमंद इनके लिए हुई और काफ़ी ज़्यादा अच्छी यात्रा थी, सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के जो कि मोहब्बत की थी। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक